शिक्षा सोनी जी, हिमाचल प्रदेश से। राजू। श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम नाम जप करते हैं लगातार किसी भी नाम का, और तब यदि किसी से बात करनी पड़ जाए तो नाम जप टूट जाता है, तो ऐसा क्या करें कि बात करते हुए भी लगातार नाम जप चलता रहे? उसके मुख में या अपने आज्ञा चक्र में नाम लिखो। जैसे आपसे बात कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, पर हमारे सामने नाम है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, पर हमारा लक्ष्य ना तो आपका चेहरा है, अनाप है, सामने नाम है। तो हमारा निरंतर इस समय जप तो नहीं रहे हैं, जब बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में छाया हुआ है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि हम ऐसा अभ्यास करें तो मान लो अब हम दृष्टि दे रहे हैं, अब इनके मुख में देगा, इनको लग रहा है मैं ही तरफ देख रहा हूँ, मैं इनके माथे पे नाम लिख रहा हूँ, बार बार नाम लिख रहा हूँ और इनसे बात कर रहा हूँ। तो हम किसी की तरफ देख रहे हैं तो उनको नाम है, जैसे राधा, हम बार बार राधा, हाँ ऐसा है जी, उसको ज्यादा बोलने दीजिए, अपने कम बोलें और उसके मुख में राधा नाम देखें, ऐसे राधा नाम, या उसके बीच में देखें राधा नाम, ऐसे राधा नाम लिखे, हम उसे देख रहे हैं, उसको लग रहा है मेरे से देख के बात है। तो जो रामय भजें ते चतुर नर, जो भगवान का किसका प्रश्न है, जो भगवान को भजते हैं बड़े प्रवीण होते हैं। तो अपने को ऐसा करना है, सामने वाले को अधिक बोलने देना है, अपने को कम बोलना है, और हमें नाम का चिंतन करना है। वाणी से हम उत्तर दे रहे हैं पर हमारे दिमाग में नाम चिंतन चल रहा है, समझ रहे ना, वो आंतरिक स्मृति, हाँ राधा अंदर चल रहा है, हम बोल नहीं पा रहे पर हम वार्ता कर रहे हैं। तो ऐसे नाम निरंतर चल, अव्यावृत भजनात्, अखंड स्मृति। नहीं तो फिर निरंतर भजन कैसे होगा, क्योंकि हमें बात भी करनी है, हमें सेवा भी करनी है, हमें नाना प्रकार के कर्तव्य भी निर्वाह करने हैं। तो चतुर उपासक वही है कि अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ेगा, कि भाई अब हमें नाम जप करना है तो हम कर्तव्य नहीं करेंगे। माला लेके बैठ गए, पति को ऑफिस जाना है, पुत्र को स्कूल जाना है, अब झंझट पड़ जाएगी, फिर तुम्हारे भजन में विघ्न डाल दिया है। नहीं, माला रखा हुआ है, नाम स्मरण करते ही रोटी बेल रहे हैं, टिफिन लगाया, पति को दिया, पुत्र को पवाया, उनमें भगवत भावना, बहुत मंगलमय भक्ति, बहुत सरस और सबको सुख देने वाली होती है। कहीं अगर झगड़ा झंझटी वाली बातें हैं, मतलब वो त्रुटि कर रहा है, भक्ति में त्रुटि कर रहा है। नहीं तो देखो, लंका में रहते हुए विभीषण की भक्ति को रावण जान भी नहीं पाया। एक बार उनके मकान में बड़े अक्षरों में अंकित था राम राम राम, विभीषण जी, राम नाम अंकित गृह। हनुमान जी ने यही देख करके फिर अंदर देखा तो राम नाम उच्चारण कर रहे थे। ये सूचना रावण के पास पहुंची कि आपका भाई ही है, आपके विरोधी का नाम लिखे हुए है। मंदोदरी जी साथ इसलिए गए कि कहीं ये कुछ अमंगल न कर दें, विभीषण जी का साथ गए। रावण ने कहा विभीषण, ये मकान में राम राम ये नाम आप हमारे शत्रु का क्यों लिखे? बोले भैया ये किसने कहा आपके शत्रु? रा से रावण, माँ से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखा हुआ है। भक्ति इतना प्रवीण होता है कि वो कहीं अपनी भक्ति का व्यवधान सह ही नहीं सकता और हो ही नहीं सकता। बड़ी प्रवीणता। अगर हम पति में गोविंद को देखें, पुत्र में गोविंद को देखें, सास ससुर में गोविंद को देखें और भावपूर्वक सबकी वैसे सेवा करें, तो हम कहते हैं अष्टयाम सेवा अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं, आपको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते हुए ऐसे सेवा, सबके हृदय मंदिर। एक हम लकड़ी का मंदिर बनाते हैं, उसमें भाव के भगवान विराजमान करते हैं। ये तो चैतन्य भगवान सबके हृदय में विराजमान है। अगर हमें जो जो संबंध मिला है उसको हम बहुत प्यार से धर्म मर्यादा युक्त सेवा करते हैं और सब सेवा भगवान को अर्पित कर दें, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप कीजिए, सास ससुर पति पुत्र सब में भगवत भाव कर सेवा कीजिए, इससे निश्चित भगवत प्रसन्नता होगी और भगवान कृपा करके आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे। जब भी कुछ ऐसा होता है तो आपके मतलब भजन और सारे हमारे सत्संग और सारे हमारे विश्वविद्यालय के अंदर आपके जो पहले के जो युवा थे, अब आज आपके सारे सत्संग। हाँ, हम उन युवाओं को प्रणाम करते हैं जो हमारी बात सुन करके अच्छे आचरण कर रहे हैं। वो हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं और उनको अपने ऊपर तो है ही उनकी कृपा, बातों को वो ग्रहण कर रहे हैं। हाँ। और सारे जो गलत चीजें थी उन्होंने त्याग किया और आपको हाँ, बहुत धन्यवाद। भगवान कृपा करे, सद्बुद्धि बढ़े और वो हमारे समाज की पवित्र सेवा भावना से करे, जिससे हमारा राष्ट्र उन्नतिशील हो। हमारी समाज में जो भ्रष्टाचार, जो दुर्व्यवहार,
जो दुर्व्यसन, जो ये गंदी बातें घुस गई हैं, इनको निकालना होगा। अब बोलो कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है नहीं? अगर कोई बात होती है तो भाई भाई के पास, भाई भाई का नष्ट कर रहा है। कोई बात होती है तो हमारा परिवार होता है, परिवार परिवार में फूट पड़ रही है। तो ये क्या हो रहा है? हमारी बुद्धि खराब हो रही ना। देखो, यही संसार आनंदमय हो जाएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध। मान लो सुशील सज्जन पत्नी, बड़ा ही पत्नी प्रेमी पति, माता पिता सास ससुर की सेवा और अच्छे धर्म से कमा, तो गृहस्थी सुखमय हो गई। और जितना बना रामकृष्ण हरि जपा, राधा राधा जपा, सबका मंगल भावना किया, तो अंतिम समय भगवान ऐसे जन पर कृपा कर देते हैं। महाराज जी, परिवार में कोई अगर बात ही ना सुने, खूब समझाने में खूब फिर तो अपनी बात केवल अपने को सुधारना है, परिवार को नहीं। हम प्रार्थना करेंगे, जब नहीं मानेगा तो हम सबकी सहेंगे, पर हम विरोध न करके हम भगवत प्राप्त बने।